बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 2 का 7th पार्ट। 7th पार्ट में उसने जो डाटा दिया है वो है एक नल हाइपोथेसिस है, दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस है म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 86.2 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू इज़ लेस देन 86.2। ये वाले अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस हैं। अब हमने करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यह है अल्फ़ा इज इक्वल टू 10%। यस, ये 10% है। इसको 100 पे डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा 0.10 या 0.1 कह लें। क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन है इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा ही चाहिए। अब हम लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, जी अल्फ़ा इज इक्वल टू जी 0.1। ये आ जाएगी आपके पास 0.1 की रो में देखना है और 0.00 वाले कॉलम में आपको मिलेगी वैल्यू माइनस की। जी मैं देख लेता हूँ, मेरे पास आ रही है ये -1.26 -1.2816 से मैं 3 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ। ये आ जाएगी -1.282। जी ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है ये वाली। अब हमने क्रिटिकल रीजन लिखना है। क्रिटिकल रीजन में क्या लिखेंगे, जी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का सहारा लेंगे, जी लेस देन स्मॉल वाला जी ए या कह लें आप अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, लिखनी है तो ये -1.282। अब करना है हमने डिसीजन रूल बनाना है। डिसीजन रूल में भी यही बातें लिखेंगे। डिसीजन रूल में हम लिखेंगे इफ़ जी लेस देन जी ऑफ ए, या लिखेंगे जी लेस देन -1.2816। तो we shall reject H naught otherwise we do not reject। अब देखते हैं यहाँ वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखते हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जी एक्स स्मॉल वाला एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय एस डिवाइड बाय एन। ये आ जाएगी स्मॉल वाला जी यूज़ करते हुए। एक्स बार हमारे पास है 85.3 माइनस म्यू नॉट जो कि 86.2 डिवाइड बाय एस एंड डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट। एन हमारे पास है 80। अब हमने बेस्ट एस्टिमेट फाइंड यहीं पर कर लेना है। ये है हमारे पास, जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन में करते आए हैं, 2508.8 डिवाइड बाई n-1। एन हमारे पास है 80 में से 1 माइनस करेंगे 79 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेना है। कैलकुलेटर से मैं करता हूँ, उसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, 2508.8 डिवाइड बाई 79। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ मैं। जी ये आ रहा है मेरे पास 5.635।
बेस्ट एस्टिमेटर आ गया। मैंने 3 डिजिट तक फिक्स रखा हुआ है करके, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो 3 का ये पार्ट देख लो सही 12.2 इसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बता रखा। अब यहाँ वैल्यू आएगी हमारे पास 5.635। अब कैलकुलेटर से नेक्स्ट करना है काम, मैं पहले कर चुका हूँ आपके सामने। अब मैं यहाँ करूँगा -86.2 प्रेस एंटर डिवाइड बाई 5.635 एंड मल्टीप्लाई बाई 80 स्क्वायर रूट। जी ये मेरे पास आ रहा है -1.429। बुक पर रेट है, लेकिन आपने इस बात से घबराना नहीं है। अब हमने कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, जी की वैल्यू हमारे पास आई है -1.429। क्या ये लेस देन है? लेस देन का साइन मैंने कहाँ से यूज़ किया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। क्या ये लेस देन है ये जो हमने क्रिटिकल रीजन बनाया था -1.282, क्या ये लेस देन है इससे? नहीं, ये बड़ा है इससे। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ जो है माइनस यूज़ हुई है। माइनस के दौरान क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे छोटी हो जाती है। -1.4 जो है ये ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी है, अगर माइनस ना होती। अब माइनस है तो ये छोटी हो जाएगी, तो लिखेंगे ये वाकई छोटी है इससे। सो वी रिजेक्ट H0 in favor of null hypothesis, sorry, in favor of alternative hypothesis। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।